आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी छायावाद का अर्थ और स्वरूप। अर्थ और स्वरूप का निष्कर्ष के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके उपरांत छायावाद का प्रवर्तक कवि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने छायावाद का जो स्वरूप है, परिभाषा है, उसमें 10 विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत किया था। तो इन 10 विद्वानों ने छायावाद के बारे में अपने अपने विचार रखे थे और छायावाद की तर्कसंगत उन्होंने परिभाषा दी थी। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि छायावाद के संबंध में विद्वानों ने एक पृथक पृथक विचारणा प्रस्तुत की है। इन विचारणाओं से 2 बातें स्पष्ट है। एक तो यह है कि छायावाद अपने पूर्ववर्ती काव्य की स्थूल और इतिवृत्त शैली के प्रति विद्रोह करके अनगिनत अपरिभाषित मूल्यों का सूक्ष्म अभिव्यंजन प्रस्तुत करता है। दूसरे, वह प्रकृति के विस्तृत वक्ष पर फैली उन्मुक्त सौंदर्य राशि से भाव, रंग और गंध की सूक्ष्म कणिकाओं को समेटता हुआ काव्य का ऐसा श्रृंगार करता रहा है कि जिसे देख सौन और हृदयंगम करके मानव का हताश, निष्क्रिय और बौद्धिक निष्प्राणता वलीयत जीवन किंचित राहत पाता रहा है। इन 2 बातों के अतिरिक्त छायावाद को अध्यात्म व रहस्यवाद से जोड़ने का उपक्रम भ्रम मात्र है। छायावाद जीवन का काव्य है, उसे जीवन से पलायन नहीं माना जा सकता है। कारण छायावाद में जीवन और जगत के बदलते मानदंडों के प्रति रचनात्मक व मानवीय दृष्टि रही है। इस दृष्टि दर्शना को छायावाद के नवीन सूक्ष्म और चेतन शिल्प से सजाया संवारा है। अतः कह सकते हैं कि छायावाद सूक्ष्म और चेतन शिल्प में बंधा हुआ एक ऐसा काव्य प्रवाह है जिसमें जीवन की बाह्य शक्तियों की अपेक्षा भीतरी और सूक्ष्म शक्तियों का उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन में वैयक्तिक मनोभाव, सांस्कृतिक दृष्टि, मानवतावादी चेतना तथा अन्य अनेक अंतर्विरोधी स्थितियों का समन्वित रूप मिलता है। भावात्मक दृष्टिकोण, दार्शनिक अनुभूति और अस्मिता की खोज से प्रेरित सांस्कृतिक चेतना का बोधक यह काव्य की चित्रशाला में जीवन संगीत बनकर आया है। अगला हमारा जो प्रकरण है, विषय है छायावाद का प्रवर्तक कवि। छायावाद का प्रवर्तक कवि किसे हम मान सकते हैं? विविध विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी में छायावाद का प्रवर्तक कौन था, इसके बारे में भी बहुत से मत हैं। यद्यपि छायावाद के प्रवर्तन के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो छायावाद का जो प्रवर्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जो प्रवर्तक है वो मुकुटधर पांडे, प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे को माना है रामचंद्र शुक्ल ने, या उनका नाम लिया है। परंतु उनका कथन अंशतः ही सत्य माना गया है। इलाचंद जोशी आदि ने प्रसाद को छायावादी काव्य का प्रवर्तक माना है। इलाचंद जोशी और नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावादी काव्य का आरंभ सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास पंत की एक कृति है
पंत की कृति का नाम है पंत। सुमित्रानंदन पंत की कृति है उच्छ्वास। उच्छ्वास। उच्छ्वास नामक कविता से माना जाना चाहिए। अधिकांश विद्वान जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। उनकी सन 1919 की झरना नामक रचना इस तरह का सबसे पहला प्रयास है। सबसे पहला प्रयास है। प्रसाद की अन्य कुछ रचनाएं जो कि कानन कुसुम में प्रकाशित हुई, वे पत्र पत्रिकाओं में उससे पहले भी वैसे प्रकाशित हो चुकी थी। यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो 1915 से ही छायावाद का प्रारंभ मानना चाहिए। वास्तव में छायावाद का प्रवर्तन किस कवि ने किया, इस विषय में आलोचकों में पर्याप्त मतभेद है। कोई आलोचक किसी को छायावाद का प्रवर्तक कवि स्वीकार करता है तो कोई किसी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता की प्रवृत्ति होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की कल्पना व संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। सिया राम शरण गुप्त ने भी शुक्ल जी की ही भांति मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को ही छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय दिया है। इलाचंद जोशी ने स्पष्ट रूप से शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कहा, प्रसाद जी विवादास्पद रूप से हिंदी के सर्वप्रथम छायावादी कवि ठहरते हैं। सन 1913 से 1914 के आसपास 1913-14 के आसपास इंदु में प्रतिमास उनकी जिस ढंग की कविताएं निकली थी, जो बाद में कानन कुसुम के नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई, वे निश्चित रूप से तत्कालीन हिंदी काव्य क्षेत्र के युग परिवर्तन की सूचक थी। राय कृष्णदास, पंत आदि का भी यही मत है। विनय मोहन शर्मा तथा प्रभाकर माचमे के विचार से माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा छायावाद के प्रवर्तक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी काव्यधारा का मूल पंत में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है, साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय सन 1920 के पश्चात पंत की उच्छ्वास नाम की काव्य पुस्तिका के साथ माना जा सकता है। वास्तव में मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे तथा माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि उनमें छायावादी प्रवृत्तियां स्पष्ट नहीं हैं। रह गई प्रसाद तथा पंत की बात, इस विषय में स्पष्ट ही कहा जा सकता है कि प्रसाद काव्य क्षेत्र में पंत से पहले आए और उनकी रचनाओं में आरंभ से ही छायावाद की मूलभूत प्रवृत्तियां, जैसे आत्मनिष्ठता, अंतर्मुखी दृष्टि, प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति की नूतन शैली आदि मिलती है। अतः महाकवि जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के प्रवर्तक हैं और वह श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि
जिनमें प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।